कराची में वही चल रहा है जो चल रहा है और कराची में डाकुओं के हाथों सड़कों पर कत्ल होने का खूनी खेल थमने को नहीं आ रहा और सिंध हुकूमत और पुलिस दावों के बावजूद सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। अभी तक हमें नहीं नजर आता कि इन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात क्या की होगी, बिकॉज कत्ल तो उसी तरह ही हो रहे हैं। एक ताज़ा वाक़या हुआ है सुरजानी में, जहां नौजवान कत्ल हुआ। डाकुओं ने तनख्वाह लेकर घर जाने वाले दो भाइयों को असलहे के तौर पर लूटा और इस दौरान मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक भाई की जान ले ली। अच्छा, इसी के साथ रवां साल डकैती मुज़ाहिमत पर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई है, जो सर्टनली किसी अलमिये से कम नहीं है। ये बहुत बड़ा फिगर है। कोई गली सड़क इलाका ऐसा नहीं है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स से महफूज हो। सो यस, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। और यही वजह है कि लाखों अफराद जो आज भी काम को निकलते हैं वो खौफ में होते हैं मुब्तला। पुलिस एहलकार भी दिन दिहाड़े डाकुओं की फायरिंग से जान गंवा चुके हैं। जिस पुलिस ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो ख़ुद भी हमने देखा है एट मल्टीपल इंस्टेंसेस के वो महफूज नहीं है। और रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों से अब तक 15,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। यस बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ना, बहुत से तो इतने वो सैड हो जाते हैं कि वो रिपोर्ट भी नहीं करते। और 35,000 मोटरसाइकिलें और मजमूई तौर पर शहर में जराइम की संगीनी का अंदाज़ा इन वाक़यात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन बात तो वहीं आ गई कि पुलिस एक्चुअली कर क्या रही है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स जो हैं ये बढ़ ही रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। और यहाँ If we compare it to the last year's number, हम जरा कंपैरेटिव एनालिसिस भी जाएंगे। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथी। काशिफ, वी आर इन साल ऑलमोस्ट मतलब 10वां महीना है इस साल का। इफ़ वी कंपेयर 23-24 10 महीने तक क्या फिगर था और आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, पहले तो हम इसी अक्टूबर से ही शुरू करते हैं कि अक्टूबर के अभी चंद दिन ही गुजरे और इस चंद दिनों के अंदर भी जो सुरजानी के वाक़े का आपने जिक्र किया, तो ये एक जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात के अंदर कत्ल का वाक़या जो है वो सामने आ गया। इसी तरह पूरे साल की अगर हम बात करें, जनवरी से लेके चलते हैं, तो मेरे पास पूरी फिगर है। मैं आपको चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि जनवरी के अंदर जो है वो 12 अफराद को डकैती मुजामत पर कत्ल किया गया, फरवरी में 20 अफराद को, मार्च में 19 और अप्रैल में 18, इसी तरह मई में 2, जून में 10, जुलाई में 3, अगस्त में 6, सितंबर में जो है वो 9 और अक्टूबर का मैंने आपको बताया कि 1। अब ये 100 अफराद जो शहर के अंदर कत्ल हुए हैं, इनके अंदर 7 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ हों या फिर मुतलका DIGs हों, वो ये कहते हैं कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ मकामात पर पिकटें लगाई जा रही हैं। लेकिन जब हम CPLC की रिपोर्ट, अब CPLC की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट में भी थोड़ा सा तजाद होता है। जो पुलिस एहलकार है वो ये कहते हैं, अफसरान ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट है आप उसको देखें, उसमें भी इस बार बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया है। हमने जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है वहाँ से एक रिपोर्ट ली, उसको जब एनालिसिस किया और देखा तो उसकी रिपोर्ट और CPLC की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटरसाइकिलें, कराची के अंदर 35,000 मोटरसाइकिलें इन 9 माह के अंदर जो है वो छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। अब इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो यौमिया जो है वो 130 मोटरसाइकिलें शहर के अंदर जो है वो चोरी या छीनी की जा रही हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल जो मोबाइल फ़ोन हैं उनकी भी एवरेज निकाल के देखते हैं। जो मोबाइल फ़ोन है 15,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो है इस 9 माह 15,000 मोटरसाइकिलें और 15,000 मोबाइल फ़ोन, 35,000 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन। जी, अब ये बता दें इनमें से पकड़े कितने लोग गए हैं, कितने इसमें रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, कितने इसमें नए गैंग हैं, कितने गैंग बर्स्ट हुए, कितने कातिलों का सुराग लगा? जब ये हमारे पास फिगर्स आते हैं तो क्या वो फिगर्स भी आते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम पुलिस से शुरू करते हैं। जो पुलिस के 7 जो जवान शहीद हुए डकैती मुजामत के दौरान, उनमें से 4 के जो मामलात हैं वो हल कर लिए गए। जो 4 के मुलजमान हैं वो पकड़े गए, उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया, केसेस भी उन पे हुए हैं। इसी तरह शहरियों की भी जो मुख्तलिफ वारदातें जो हो रही हैं उनके मुलजमान ज़रूर पकड़े जाते हैं। कराची पुलिस चीफ हों या फिर कराची की पुलिस हो, वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का बताया, यौमी
योमिया 55 से 60 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर से इसी तरह हो रहे हैं। अच्छा, अब हमसे ये कहा जाएगा कि जो रिपोर्ट्स आप शेयर कर रहे हैं इसमें जो रिकवरीज है वो आपने नहीं शेयर की है। मैं आपको बता दूं कि जो 35,000, 15,000 या फिर 1200 शहर के अंदर गाड़ियाँ चोरी या छीनी की गई हैं, ये तमाम तर वो हैं, इनमें से वो फिगर निकाले जा चुके हैं। जब हम एक माह की फिगर निकालते हैं और देखते हैं कि अगर 1666 मोबाइल फ़ोन एक माह के अंदर जा रहे हैं तो उनमें रिकवरी आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा कम है। 30 से 32 मोबाइल फ़ोन दोबारा से जो है वो रिकवर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये CPLC की रिपोर्ट कह रही है। अब अगर पुलिस की रिपोर्ट, CPLC की रिपोर्ट उसमें फिगर आउट गलत हैं या फिर उसको नहीं है तो इनको चाहिए कि वो इसको दुरुस्त करें। लेकिन CPLC की जो टीम है वो ये दावा करती है कि उनके पास तमाम तरह ये केसेस वो हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा काशिफ, ये बताएं, दावा करते हैं कि शहर जी काशिफ, अब जो 33,000 मोटर बाइक्स की, मतलब कितनी मोटर बाइक्स हैं, कोई वापस आती है? मतलब इतना बड़ा नंबर हो और गायब हो जाए चीजें, और ये हमारे लिए सोचना, तो बिक रही है ना, जाहिर है ये कोई तो मार्केट होगी जो इस मोटर बाइक को आगे ले जाके बेच रहे होंगे, उसी पे छापा डालने, तो रही है, वो सब कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पकड़ी जा रही है मोटरसाइकिल, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। मैंने आपको बताया ना कि अगर 130 मोटरसाइकिलें योमिया हो रही हैं तो मैंने जब उसकी एवरेज निकाली तो एवरेज निकल रही है एक दिन के अंदर 2 से 3 मोटरसाइकिलें वापस रिकवर हो रही है, जो बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह अगर पूरे साल की हमने बात की 35,000, तो 35,000 में से 3500 मोटरसाइकिलें जो है वो भी रिकवर नहीं हो पाई हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और सिलसिले में हम कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओटो साहब को भी जहमत देंगे। प्रॉब्ली ही इज गोना बी विद अस ऑन ट्यूसडे, सो उनसे पूछेंगे कि क्या हिकमत अमली है।